Hello students, today our topic is fertilization. इससे पहले हम पॉलिनेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन की प्रोसेस किस प्रकार होती है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है और किस प्रकार ये होता है। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। When a pollen grain falls on the stigma of a flower, जब एक पोलन ग्रेन किसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिरता है, ये हमने पॉलिनेशन में भी पढ़ा था। इट ग्रोज ए थिन पोलन ट्यूब दैट मूव्स डाउनवर्ड्स। तो इसमें जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा एक छोटी ट्यूब के फॉर्म में होता है। आप लोगों को पता है, नीचे से ऊपर एक स्टिग्मा के ऊपर तो स्टिकीज होता है और नीचे को ट्यूब की फॉर्म में होता है। तो जब उसके ऊपर पोलन ग्रेन गिरता है तो वह भी एक छोटी सी ट्यूब की फॉर्म में बनने लगता है। उसकी भी एक ट्यूब सी बन जाती है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। दिस पोलन ट्यूब पेनिट्रेट द स्टिग्मा, और ये ट्यूब स्टिग्मा के अंदर चली जाती है। पासिस थ्रू द स्टाइल से होती हुई, एंड एंटर्स इनटू द ओव्यूल, और ओव्यूल तक ये पहुंच जाती है। यानी कि पहले स्टाइल में से होती हुई ओवरी में आती है, और ओवरी में ओव्यूल प्रेजेंट है, तो ये पोलन ग्रेन ओव्यूल तक इस प्रकार पहुंच जाता है। आप लोग इस पिक्चर को देखिए, जो मैंने अभी बोला है वही सब कुछ इस पिक्चर के अंदर शो किया गया है। सबसे पहले जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, पिक्चर नंबर ए में देखिए आप लोग। ये फ्लावर का स्टिग्मा नजर आ रहा है आप लोगों को, ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा है, और स्टिग्मा के नीचे जो ट्यूब सी नजर आ रही है वो स्टाइल है, और नीचे वाला जो स्वोलन पार्ट है वो ओवरी है। स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन देखिए एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर नीचे से उसके अंदर निकलनी शुरू हो गई, बननी शुरू हो गई। पोलन ग्रेन क्या है? एक मेल गैमेट है। मूव्स डाउन द पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब के द्वारा ये स्टाइल में पहुंचा। ये पोलन ट्यूब इसकी बन गई। ये देखिए राइट लेफ्ट में अपने एरो बना हुआ है पोलन ट्यूब। अब नेक्स्ट बी वाली पिक्चर देखिए, नीचे वाली पिक्चर जो बी पिक्चर है वो देखिए। ये पोलन ट्यूब धीरे धीरे बड़ी हुई, और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल था, फीमेल एग या फीमेल सेल बोलते हैं इसको, फीमेल गैमेट, ऊपर वाली पिक्चर में देखिए ये एक ओव्यूल दिखाया हुआ है। अब नीचे देखिए, नीचे वाली पिक्चर में ये जो पोलन ट्यूब है ये इस ओव्यूल तक पहुंच गई। तो ओव्यूल तक पहुंचने के बाद देखिए ये बिल्कुल इससे पोलन ग्रेन जो है इस फीमेल सेल से फ्यूज्ड हो गया, यानी कि मिल गया। पोलन ट्यूब एंटर्स ओव्यूल एंड मेल गैमेट फ्यूजेस विद फीमेल गैमेट, और ये सारी प्रोसेस ओवरी के अंदर होती है। ओव्यूल साइड में देखिए, ओव्यूल, जाइगोट, फर्टिलाइज्ड एग। अभी हमें जाइगोट और फर्टिलाइज्ड एग के बारे में पढ़ना है कि ये जाइगोट क्या होता है और फर्टिलाइज्ड एग क्या होता है। ऊपर देखिए जहां पर लिखा हुआ है द टिप ऑफ द पोलन ट्यूब ब्रस्ट ओपन एंड मेल गैमेट्स कम्स आउट द पोलन ट्यूब। अभी हमने देखा पिक्चर के द्वारा कि जो पोलन ट्यूब है वो
फीमेल सेल तक, ओव्यूल तक पहुंच गई। द मेल गैमेट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट, और ओवरी के अंदर मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट से फ्यूज हो गया है, यानी कि मिल गया है। द मेल गैमेट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल टू फॉर्म ए फर्टिलाइज्ड एग। सेल या फिर सेल भी बोलते हैं, कॉल्ड जाइगोट। अब ये जो दोनों मेल और फीमेल सेल्स आपस में जो फर्टिलाइज्ड हुई हैं, मिली हैं, इसको जाइगोट, इससे एक नई सेल बनती है जिसको जाइगोट कहा जाता है। अब आया आपको समझ में, जाइगोट किसे कहते हैं? ये एक फर्टिलाइज्ड सेल होती है जो मेल और फीमेल गैमेट्स के मिलने से बनती है। इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट टू प्रोड्यूस जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू प्रोड्यूस जाइगोट, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट ने फ्यूज होके आपस में मिलके एक सेल बनाई जिसको जाइगोट कहा गया, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। जाइगोट जो होता है धीरे धीरे बड़ा होता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एम्ब्रियो यानी कि एक प्रकार से आप लोग इसको समझ सकते हो सीड में। सीड आप लोगों को सभी को पता है ना, बीज। फ्रूट्स के अंदर आप लोगों ने बीज देखे होंगे, तो उस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है, जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाता है? एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। अब आगे की प्रोसेस देखिए, फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। अब आगे क्या बनेगा? फ्रूट्स बनेंगे और सीड्स बनेंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन होने के बाद सेवरल चेंजेस अकर इन फ्लावर, बहुत से चेंजेस होते हैं फ्लावर के अंदर, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। सीड्स और फ्रूट्स बनते हैं। दीज आर, फर्स्ट पॉइंट देखिए, द ओवरी ऑफ द फ्लावर स्वेल्स एंड डेवलप्स टू फॉर्म द फ्रूट। जो ओवरी होती है फ्लावर की, वो फूल जाती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है? जो है फ्रूट में, फ्रूट बन जाता है उसका। दस फ्रूट इज राइपेंड ओवरी ऑफ ए फ्लावर। तो फ्रूट क्या होता है? फ्रूट फ्लावर की एक राइपेंड ओवरी होती है, जो कि परिपक्व होने के बाद, राइपेंड होने के बाद एक फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। सेकेंड पॉइंट देखिए, द ओव्यूल्स प्रेजेंट इन एन ओवरी ग्रो टू बिकम सीड्स। और जो ओव्यूल है वो ग्रो होने के बाद, बड़े होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ए सीड कंटेन्स एम्ब्रियो, और सीड के अंदर क्या होते हैं? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो यानी कि बेबी प्लांट, एंड 1 और 2 कोटलीडन्स। जो सीड के 2 पार्ट होते हैं उनको कोटलीडन्स कहते हैं। आप लोगों ने चना देखा होगा, चने को जब भिगो दिया जाता है और उसको ओपन करके जब देखते हो आप, तो 2 पार्ट नजर आते हैं। वो क्या है? वो सीडलिंग होते हैं, दैट स्टोर फूड, जो कि उस बेबी प्लांट के लिए फूड स्टोर करते हैं। There is tough protective coating around the seed that is called seed coat. सीड के ऊपर एक हार्ड कवर होता है जिसको सीड कोट कहा जाता है। नंबर 3 पॉइंट देखिए, द अदर पार्ट ऑफ ए फ्लावर लाइक स्टेमन, स्टाइल एंड स्टिग्मा ड्राई एंड फॉल ऑफ। और जो फ्लावर के बाकी के जो पार्ट होते हैं, जैसे स्टेमन है, स्टाइल है और स्टिग्मा है, वो सूख जाते हैं और फॉल हो जाते हैं, यानी कि प्लांट से नीचे गिर जाते हैं।